हाथरस के गणेश कुंज इलाके में चला प्रशासन का बुलडोजर। लोगों ने जबरन कर रखा था नाले पर कब्जा। बुलडोजर चलता रहा और नाले पर से अतिक्रमण हटाता गया। गणेशगंज इलाके के लोगों ने सरकारी नाले पर ही पक्का निर्माण करा लिया था। इस निर्माण के चलते नाले में पानी का बहाव बंद हो गया था, जिससे शहर में नाले का पानी सड़क पर आने लगा था। पानी का बहाव ठीक करने के लिए ही प्रशासन को यहाँ बुलडोजर बुलवाना पड़ा। प्रशासन का बुलडोजर आता देख कई लोगों ने अपने घर के आगे खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने इसे हटाने से आनाकानी की, बुलडोजर ने उसे धराशायी कर दिया। कई बार यहाँ के लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, लिहाजा प्रशासन को बुलडोजर बुलवाना पड़ा। प्रबुद्ध नगर में सूखी नहर बनी पल्स पोलियो अभियान में लगी टीम के लिए मुसीबत। गुस्साए ग्रामीणों ने अभियान का बहिष्कार कर बनाया बंधक। हाथों में पोलियो के टीके से भरा बैग थामे ये लोग पल्स पोलियो अभियान पर निकले थे। गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र से गांव भाटू में जब ये लोग पहुंचे तो गांव वालों ने इन्हें ही बंधक बना लिया। गांव के लोग यहां की नहर में पानी न आने से नाराज हैं। महीनों से सूखी पड़ी नहर में पानी न आने से यहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी से गुस्साए गांव वालों ने पल्स पोलियो अभियान का बहिष्कार करते हुए अपने बच्चों को पोलियो दवा पिलाने से इनकार कर दिया और इस अभियान में लगी टीम को बंधक बना लिया। इनका कहना है कि जब तक नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा, ये लोग इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हैरानी की बात तो ये कि इस घटना के बाद भी अब तक जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी गांव वालों से बातचीत करने नहीं पहुंचा है। यहां बंधक टीम के सदस्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। उन्नाव में धड़ल्ले से चल रहा है ताड़ी का कारोबार। आबकारी विभाग को लग रही है लाखों की चपत। ये तस्वीरें अजगैन थाना क्षेत्र के सोहरा मऊ इलाके की हैं। दूध जैसा जो पदार्थ ये लोग पी रहे हैं वो दरअसल ताड़ी है। ताड़ी में देशी शराब की तरह नशा होता है, लिहाजा इसकी बिक्री धड़ल्ले से होती है। बढ़ती गर्मी के बीच इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। कायदे से इस काम में लगे लोगों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। बिना लाइसेंस के ये लोग ताड़ी निकालते और बेचते हैं, जिससे आबकारी विभाग को लाखों का नुकसान रोज हो रहा है। विभाग की माने तो इन लोगों पर निगरानी के लिए उसके पास सुपरवाइजर नहीं है। वजह उसकी तनख्वाह के लिए बजट का न होना। कई बार शासन को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका फायदा पुलिस वाले उठाते हैं। इस कारोबार में लगे लोगों ने थानों पर महीना बांध दिया है और बेखौफ होकर अपने काम में लगे हैं। शासन की उदासीनता के चलते उसी की तिजोरी का नुकसान हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस मामले पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। रामनगर स्थित कार्बेट पार्क के बेलबडाव रेंज में एक घायल और बीमार बाघ ने मचाया उत्पात। वन विभाग ने जारी की चेतावनी। ये बाघ बेलबडाव रेंज में आराम फरमा रहा है, लेकिन इसने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का आराम हराम कर रखा है। अधिकारियों की माने तो ये बाघ घायल है और गांव वालों के लिए खतरा बन सकता है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने बेलबडाव रेंज में डेरा डाल रखा है। हाथी पर सवार होकर जंगल की खाक छानी जा रही है, तो बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। हालांकि अब तक बाघ अधिकारियों की पकड़ से दूर है। 11 तारीख को हमें पहली बार जो है ये बाघ जो है यहाँ पे दिखा था। उसके बाद फिर इस क्षेत्र में पूरा सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया और अभी कल से हमने जो है इसमें 3 पिंजरे और आज एक पिंजरा और ऐड किया है। टोटल 4 पिंजरे लगे हैं और एक हमने इसमें लाइव बेट भी बांधा हुआ है और हर एक पिंजरे में जो है बेट बांधा है और उस पर जो है नज़र रखी जा रही है बाघ पर और जल्दी उम्मीद है कि वो जो है इसमें पिंजरे में कैद हो। इस इलाके में रहने वालों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि वो अकेले और रात में जंगल की ओर न जाएं। संतों के बाद गंगा को लेकर सजग हुआ बॉलीवुड। हरिद्वार में जनता को जागरूक करने पहुंचे फिल्मी कलाकारों ने घाटों पर लगाया झाड़ू। हाथों में झाड़ू थामे इनमें से कई चेहरों को आप पहचानते होंगे। छोटी बड़ी फिल्मों में सिनेमा के पहले पर्दे पर ये चेहरे आपको अभिनय करते दिखे होंगे। अब इन चेहरों ने गंगा की सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में इन कलाकारों ने गंगा घाटों पर झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। यही नहीं, इन कलाकारों ने पर्चे बांटकर लोगों को गंगा में गंदगी फैलाने से मना किया। इनका ये भी मानना है कि अगर गंगा को बचाना है तो उस पर बिजली परियोजनाओं के लिए बांध बनाने बंद होने चाहिए। माना जा रहा है कि बॉलीवुड के कलाकारों का सहयोग गंगा को लेकर चल रहे संतों के आंदोलन को और मजबूती देगा। हरिद्वार आने वाले छोटे बड़े और वीवीआईपी हर रोज देखते हैं कुछ खास लोगों को, लेकिन इनकी दशा सुधारने के लिए कभी नहीं हुई कोई सटीक पहल।
सच्चाई कितनी कड़वी हो सकती है, इन तस्वीरों को देखकर अभी आपको महसूस हो जाएगा। अगर आप भी अपने देश की तरक्की और अपनी सैलरी पैकेज पर गर्व करते हैं तो यकीनन आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभा भी नहीं है। इन तस्वीरों में ये तो रोज रोज और घाट घाट की तस्वीरें हैं। फिलहाल आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो हर की पौड़ी की है। ध्यान से देखते रहिए अपने हिंदुस्तान को, एक ऐसे भविष्य को जो रोटी के चंद टुकड़े के लिए दान दाता से उलझा पड़ा है। दान देने वाला बार बार इन्हें झटक कर अलग कर देता है। ये फिर उनसे चिपट जाते हैं कि शायद उनके हाथ कुछ लग जाए। बच्चे हैं तो जवान भी हैं, महिलाएं और बूढ़े भी, सबकी एक जैसी कहानी, एक जैसी तस्वीर। कहने को इसे आप प्रसाद कहें, दान कहें, लेकिन क्या यही सच्चा दान है? रोटी के ये चंद टुकड़े, 150 ग्राम चावल और फलों का दान क्या असली दान है? हर रोज इस घाट पर हजारों लोग आते हैं, कभी कभी तो लाखों। सबके सब पुण्य कमाने के नाम पर इन्हें कुछ देकर जाते हैं, इसी से इनका घर भी चलता है। लेकिन सवाल वही, ऐसी तस्वीर क्यों ये भिखारी भीख के लिए एक दूसरे से लड़ने को तैयार है? क्यों पंक्तियों में खड़े रहते हैं? सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर आखिर क्यों? तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और हमारे हिंदुस्तान की ये भी एक तस्वीर है। पूछिए अपने आप से, इस देश की सरकार से, कि आखिर कब तक देखते रहेंगे ऐसी ही तस्वीरें। रथ यात्रा में रह गए हैं केवल 2 दिन। अभी भी बीमार पड़े हैं भगवान जगन्नाथ। जड़ी बूटियों और काढ़े से चल रहा है इलाज। 2 दिन रह गए हैं। 21 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलनी है, लेकिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बीमार हैं। वैद्य भगवान का इलाज कर रहे हैं। इसमें भगवान को 10 मूलारिष्ट से बनाई गोलियां दी जा रही हैं। साथ ही परवल का काढ़ा पिलाया जा रहा है। चौंकिए नहीं, ऐसा सचमुच हो रहा है। दरअसल रथ यात्रा से पहले 15 दिनों के लिए भगवान को बुखार आता है। पुजारियों के मुताबिक साल में एक ही बार भगवान को स्नान कराया जाता है। इसमें उन्हें ठंड लग जाती है। भगवान जून की पूर्णिमा से बीमार होते हैं और रथ यात्रा से ठीक पहले स्वस्थ हो जाते हैं। इस दौरान जो परवल का काढ़ा भगवान को पिलाया जाता है, वही काढ़ा प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माना जाता है कि इस काढ़े को पीने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। उड़ीसा के पुरी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखा जा सकता है। जिस दिन पुरी में रथ यात्रा निकलती है, उसी दिन काशी में भगवान रथ पर सवार होकर निकलते हैं। मुजफ्फरनगर में कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनी में फिल्मी नाइट कार्यक्रम का आयोजन। संगीत की धुन पर थिरकते रहे लोग और एक्टर राजा मुराद ने भी बांधा समा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को बड़ा झटका लगा है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी को अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही पड़ोसी मुल्क में एक बार फिर सियासी संकट गहरा गया है। कोर्ट की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी को पीएम पद के लिए अयोग्य करार दिया है। अदालत का ये फैसला 26 अप्रैल से ही लागू माना जाएगा। इसका मतलब है कि 26 अप्रैल के बाद गिलानी के नेतृत्व में लिए गए उनकी कैबिनेट के तकरीबन सभी फैसले कानूनी तौर पर खारिज कर दिए गए हैं। जरदारी के खिलाफ स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को खोलने का आदेश दिसंबर 2009 के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार दिया गया था, लेकिन गिलानी और उनकी सरकार का कहना था कि राष्ट्रपति जरदारी को पाकिस्तान या विदेश में मुकदमे से छूट हासिल है। इसी के बाद प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया था और आज रात को 9 बजे बैठक होगी, जिसके बाद ये फैसला जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। भारत ने संकटग्रस्त यूरो जोन को 10 अरब डॉलर की मदद दी है। भारत के साथ ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने कुल 73 अरब डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए। मैक्सिको में G20 बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूरोप की आर्थिक मजबूती पर जोर दिया। मिस्र में नरमपंथी इस्लामी पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड के कैंडिडेट मोहम्मद मुर्सी का राष्ट्रपति बनना तय दिख रहा है। हालांकि अभी तक चुनाव नतीजों का ऐलान नहीं हुआ। उधर मुस्लिम ब्रदरहुड सेना के उस फैसले का विरोध कर रहा है जिसमें सेना ने अपने हाथ में और अधिकार लिए। चीन का अंतरिक्ष यान सेंझौ 9 स्टेशन पर पहुंच गया है। इस यान के जरिए चीन ने पहली बार किसी महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजा है। इसके साथ ही चीन किसी महिला को अंतरिक्ष में भेजने वाला तीसरा देश बन चुका है। चीन अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाने की तैयारी में है। अमेरिकी सोशलाइट और रियलिटी शो स्टार किम कार्दाशियां बिग बॉस के सीजन 6 में दिख सकती हैं। बताया गया कि इसके लिए किम ने 4.5 करोड़ रुपए की मांग की है। बिग बॉस में पामेला एंडरसन जैसी हॉलीवुड स्टार और सनी लियोन जैसी पॉर्न स्टार भी आ चुकी हैं।